अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ आवर लेक्चर सेकंड एंड इसमें हमने द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये टॉपिक देखना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी टू टाइप्स ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। देखो, अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करोगे, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, पीपीएलओ आ जाएगा। ये सब फॉल करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये स्मॉलर होते हैं as compared to the eukaryotic cells and their division time is fast than eukaryotic cells। इनका डिवीजन टाइम क्या होता है? फास्ट होता है। ये फास्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है, हाँ, as compared to the eukaryotic cells। They may vary greatly in shape and size। The four basic shapes of bacteria are bacillus, rod-like, cox, spherical, vibrio, comma-shaped, and spirillum, spiral-shaped। It's already discussed in the second chapter of our biology class 11th, the biological classification, जहाँ पे ये चार शेप्स दिए गए हैं और बनाए भी गए हैं। इनकी डायग्राम भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ग्रेटली वेरी करेंगे किस में? शेप एंड साइज़ में। इनके चार बेसिक शेप्स जो हैं वो बैसिलस हैं, जो कि रॉड लाइक होती हैं, ठीक है, कोक्स जो कि स्फेरिकल होती हैं, और विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड होती हैं, एंड स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप होती हैं। देयर ऑल्सो यू विल गेट कि बैसिलस में स्पोर होता है जो कि रेजिस्टेंट बहुत होता है, एंड कोक्स के पास फ्लैजिला नहीं होता है, एंड स्पाइरलम इसके पास फ्लैजिला होंगे। यू विल फाइंड इट इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ फंडामेंटली सिमिलर। देखो, अगरचे प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, प्रोकैरियोटिक की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ऑलरेडी सिमिलर हैं, फंडामेंटली सिमिलर हैं। अगरचे प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिबिट करेगी वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। देखो, अगर कोई रॉड लाइक हैं, अगर कोई अगर कोई कोक्स हैं, अगर कोई विब्रियो कॉमा शेप्ड हैं, इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन इन सब में क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। नाउ all prokaryotics all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही है, यानी कि इनके पास प्रोकैरियोटिक्स के पास सेल वॉल होती हैं। क्या होती हैं? आउटसाइड जो इनको जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती हैं, इनके पास सेल वॉल होती हैं, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, इट लैक्स सेल वॉल। ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्कस्ड हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज़ द साइटोप्लाज्म। और जो फ्लूइड मैट्रिक्स हैं वो जो कि सेल को फिल करता है वो साइटोप्लाज्म है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियर इन्वलप्स नहीं होते हैं। द जेनेटिक मटीरियल बेसिकली नेकड। जेनेटिक मटीरियल भी बेसिकली नेकड होता है। नॉट इन्वलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए के अलावा या मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा या मेन डीएनए के अलावा, जो मेन डीएनए जो कि सिंगल क्रोमोसोम को कंसीडर करता है, जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, स्मॉलर डीएनए होते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिड्स बोलेंगे। यही बता रहा है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। हर एक के पास नहीं होता है, बल्कि बहुत के पास होता है और कुछ के पास नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, प्लास्टिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। द प्लाज्मिड डीएनए confers certain unique phenotypic characters to such बैक्टीरिया।
देखो ये प्लाज्मिड जो है ये प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा फीचर्स को, ठीक है, यूनिक फीचर्स ऑफ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स फीचर्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, लाइक द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्लाज्मिड डीएनए कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे हमें इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे हमें यूज़फुल आता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में, जब फॉरेन डीएनए के साथ करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकेरोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे मिलेगा, यूकेरोट्स में मिलेगा, ठीक है। हाँ, नो ऑर्गेनेली लाइक द वंस इन यूकेरोटिक्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर द राइबोसोम्स। जो ऑर्गेनेली आपको प्रोकैरियोटिक में मिलेगी वो कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली कहाँ पे नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं मिलेगी यूकेरोटिक्स में, सिवाय एक के जो कि राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, राइबोसोम्स होंगे। प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स यहाँ पे बता रहा है कि प्रोकैरियोटिक्स के पास इंक्लूजन बॉडी होती है फॉर स्टोरेज के लिए, एज दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotics। देखो, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम, यहाँ पे मीजोजोम होते हैं, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। ये भी प्रोकैरियोटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक हैं। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, यानी कि दीज आर जस्ट फोर इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया? हाँ। नाउ अब हम सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस देखेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं और सेल इन्वेलप किसे बोलेंगे, एंड इसकी मॉडिफिकेशंस भी जानेंगे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्शियली द बैक्टीरियल सेल्स हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, ठीक है, इनके पास सेल इन्वेलप होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि आउटसाइड बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, इस आउटसाइड जो हमारे जो सेल के ऑर्गेनेल्स को कवर करती हैं इसको हम सेल इन्वेलप बोलेंगे। अब ये सेल इन्वेलप जो होंगी, द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 3 लेयर की होती हैं, ग्लाइकोलिक्स, ठीक है, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट, सबसे पहले आउटर मोस्ट कौन सी आएगी, ग्लाइकोलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल, फिर सेल वॉल आ जाएगी, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, हालांकि अगर हर एक लेयर जो हैं सेल इन्वेलप की, ग्लाइकोलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर एक की फंक्शन अलग अलग हैं, मगर ये टुगेदर ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरफ काम करते हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरफ एक काम करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल इन्वेलप्स। देखो, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इन्वेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू स्टैनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्रैम विज। और ये ग्रैम विज ने स्टैनिंग प्रोसीजर परफॉर्म किया था। दोज टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव। देखो, इसने स्टैनिंग किया, अब इसको वॉश आउट करने के बाद भी जिनमें स्टेन रहा उनको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और जिनमें स्टेन नहीं रहा उनको ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। अब सेल इन्वेलप्स की यहाँ पे बात क्या है, सेल इन्वेलप्स की डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मतलब सेल इन्वेलप यहाँ पे थिक हैं, कहाँ पे थिक हैं, ग्राम पॉजिटिव में सेल इन्वेलप थिक है क्योंकि यहाँ पे स्टेन ऐसे ही रहा, और ग्राम नेगेटिव में सेल इन्वेलप थिन होता है एज कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव। ग्लाइकोलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। अगर मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया जो होंगे इनके मतलब इनके पास ग्लाइकोलिक्स होगी,
आउटर मोस्ट लेयर। अब ये ग्लाइकोलिक्स जो होगी ये डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट हो सकती हैं, यानी कि इसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती हैं। ये लूज शेथ हो सकती हैं जिसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, और कुछ में ये क्या हो सकती हैं, थिक एंड टफ हो सकती हैं, थिक एंड टफ जिसे हम कैप्सूल बोलेंगे। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। सेल, अब हमने ग्लाइकोलिक्स की बात की, अब हम सेल वॉल की बात करेंगे। सेल वॉल क्या करता है, डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल, और ये प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी, ताकि बैक्टीरिया को बर्स्ट या कोलैप्स होने में बचाती हैं। अब लास्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो कि इंटरेक्ट करता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सेल को इंटरेक्ट करता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकेरोटिक्स। मतलब जैसा ये सेम ऐसा ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होता है, जैसे यूकेरोटिक्स में होगा ऐसे ही प्रोकैरियोटिक्स में भी होगा, ठीक है। हाँ, नाउ ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम। मीजोजोम क्या होते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द फॉर्मड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। हाँ, दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, और लैमली भी हो सकते हैं। इनका काम होता क्या है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि ये सेक्रीशन का काम करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम करते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना डॉटर सेल्स तक डीएनए को, ये कौन करता है, मीजोजोम करता है। मीजोजोम एक्चुअली इट इज़, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना यूकेरोटिक्स में, वैसे ही यहाँ पे मीजोजोम होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन का काम भी करते हैं, सेक्रीशन प्रोसेस, और इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज करते हैं इन सम प्रोकैरियोटिक्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोटिक्स हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हैं, वहाँ पे कुछ अदर मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशंस मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि जिनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलेंगे, कलर बियरिंग स्ट्रक्चर्स, जिनके पास पिगमेंट होंगे, ठीक है, जिनके पास पिगमेंट होंगे। अब बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल, ये मोटाइल हो सकते हैं, ये नॉन मोटाइल हो सकते हैं। इफ़ मोटाइल, इनके पास थिन फिलामेंट्स एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। अगर मोटाइल होंगे, इनके पास फ्लैजिला होगा। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया के पास क्या होगी, फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला के अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे, और नंबर में भी ये डिफ़र करते हैं। ये यहाँ पे डिटेल्ड नहीं दिया गया है, जैसे कि लोफोट्राइक्स, एम्फीट्राइक्स, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स। ये जो फ्लैजिला होता है इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक फ्लाइमेंट होता है, दूसरा हुक होता है, और तीसरा जो सबसे बेस वाला, बेस बॉडी, मतलब बेसल बॉडी बोलते हैं। एक फ्लाइमेंट, हुक और बेसल बॉडी, फ्लाइमेंट, हुक और बेसल बॉडी, फ्लाइमेंट, हुक और बेसल बॉडी। फ्लाइमेंट क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो कि एक्सटेंड हो, कहाँ से एक्सटेंड होता है, सेल सरफेस टू द आउटसाइड, ठीक है, सेल सरफेस टू द, फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड क्या होता है, फ्लाइमेंट क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। बिसाइड्स फ्लैजिला के अलावा पिलाई होते हैं, फिम्ब्राई होते हैं, ठीक है, जिनको हम सरफेस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। फ्लैजिला हो, ठीक है, पिलाई हो, फिम्ब्राई हो, इनको हम क्या बोलते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इनके अलावा भी कुछ, सॉरी, फ्लैजिला के अलावा भी पिलाई होते हैं, फिम्ब्राई होते हैं, जो कि सरफेस स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, ऑफ द बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। ये मोटिलिटी में काम नहीं करते हैं। द पिलाई आर इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। पिलाई क्या होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, जो कि स्पेशल प्रोटीन यानी कि पिलिन प्रोटीन का बना होता है। फिम्ब्रे आर स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं, फिम्ब्रे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ब्रिसल शेप्ड होंगे, ब्रिसल लाइक होंगे, ये फाइब्रस स्पाउटिंग आउट ऑफ द सेल, ये इनकी तादाद भी ज़्यादा होती हैं, सेल से स्प्राउट होते हैं, ठीक है, स्प्राउट आउट होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर
known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissues। ये क्या काम करते हैं, ये अटैचमेंट का काम करते हैं। तो द अटैचमेंट किन के साथ, रॉक्स के साथ, ठीक है बेटा। ये और होस्ट टिश्यूज़ के साथ भी अटैचमेंट का काम भी यही करते हैं। समझ में आया। हाँ, पिलाई का काम क्या होता है, ये पिलाई जो होंगे जैसे कि सेक्स पिलाई होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नाउ राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़, इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं और इंक्लूजन बॉडीज़ होंगे। नाउ इन प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यहाँ पे क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम्स मिलेंगे और दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज़। इनका साइज़ 15 बाई 20 नैनोमीटर होता है और मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स 50s और 30s यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। देखो यहाँ पे 70s राइबोसोम्स मिलते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स मिलते हैं और इनके सब यूनिट्स जो होते हैं 50s 30s मिलकर 70s बनाते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम क्या करते हैं, ये प्रोटीन का काम करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सेवेरल राइबोसोम्स में अटैच टू द सिंगल mRNA। बहुत राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA पे क्या अटैच हो सकते हैं, हाँ, और एक चेन बना सकते हैं, उसको हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम बोलते हैं। क्वेश्चन आया है नीट में कि मैनी ribosomes attach on single mRNA called polysomes or polyribosomes, ठीक है। हाँ, the ribosomes of a polyzome translate the mRNA into protein, वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। हाँ, अब इंक्लूजन बॉडी होते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि ये स्टोरेज का काम करते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है, रिजर्व मटेरियल को। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये फ्री का लाई करते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। जैसे एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ये क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रैन्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स में भी ये क्या कर, इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स में ये क्या करते हैं, स्टोरेज। जैसे कि एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ये फॉस्फेट को साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल एंड ग्लूकोजन ग्रैन्यूल, ठीक है। ग्लूकोजन ग्रैन्यूल कहाँ आ गया, हाँ, गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं और फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी में और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो बायोंसी का काम भी करते हैं। सो आई थिंक दिस इज इनफ। हाँ, यहाँ पे मैं भूल गया था, एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़, एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल का साइज़ क्या हो सकता है, ठीक है, ये अभी हमने नहीं जाना। यूकेरियोटिक हमने जान लिया, हाँ, 10 to 20 माइक्रोमीटर हो सकता है। टिपिकल बैक्टीरिया का इतना हो सकता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। PPLO का 0.1 माइक्रोमीटर, ये आया है क्वेश्चन, ये नीट में आया है। और वायरसेस का 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर साइज होता है। इस पे ध्यान रखो, क्वेश्चन आता है। नाउ इन अनदर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द यूकेरियोटिक सेल्स। नाउ दिस इज इनफ टुडे, थैंक यू।